वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चैरो में आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है। तो अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या की जानकारी हो, आप इंटरेस्ट रखते हो, तो 18 जून 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन अपनी स्वयं की राशि यानी कि वृषभ राशि में हुआ है। और ये जो राशि परिवर्तन किसी भी ग्रह का अपनी खुद की राशि में होता है तो वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आता है। तो ये ब्लेसिंग्स जो शुक्र ग्रह लेकर आ रहे हैं 18 जून से लेकर 13 जुलाई 2022 तक, ये रिलेटेड होगा लव लाइफ को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। इस रीडिंग का फोकस और हाईलाइट लव लाइफ रहेगा। वैसे तो बहुत एरियाज़ में शुक्र ग्रह ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो लव रीडिंग के ऊपर बेस्ड है। तो वो कौन सी राशियां हैं जिनका श्योर शॉट अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ दोबारा रीयूनियन होगा अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ कांटेक्ट है लेकिन लव की कमी नज़र आ रही है, आपको लगता है पार्टनर कहीं और बिजी रहते हैं, दोस्तों में टाइम बिताते हैं, कोई थर्ड पर्सन है आपकी लव लाइफ में, तो वो भी इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके पार्टनर की लाइफ से जा सकता है। तो वो लकी राशियां कौन सी हैं जिसे हम आज इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। और ये लव रीडिंग है तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बीच बीच में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है। पहले मैं टैरो कार्ड्स की बात कर लेती हूँ, फिर मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक से जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं उनकी भी बात करूँगी और अपने एस्ट्रो एनालिसिस को भी ऐड करूँगी। तो जिनको किसी भी तरह से दिक्कत हो रही है अपने पार्टनर के साथ, उनकी करंट फीलिंग्स को जानने में, उनके फ्यूचर एक्शन को जानने में और उस पर्सन की एनर्जी को जानने में, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपके पार्टनर एक मेजर कमबैक के साथ आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। 18 जून से 13 जुलाई का ये जो टाइम है ये बहुत ही शुभ है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होते हैं वो लव रिलेशनशिप्स को डोमिनेट करते हैं। सारा एरिया ही उन्होंने संभाल रखा है लव लाइफ व मैरिटल लाइफ से रिलेटेड। और शुक्र ग्रह जो वीनस प्लैनेट है, लव रोमांस के साथ साथ ये आपको कहीं हद तक अपने टूटे हुए रिश्तों को मेंड करने का भी चांस देते हैं। तो अगर कोई ब्रोकन रिलेशन आपका लंबे समय से है, आपको किसी का वेट है, आपको उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना है, आपको उस इंसान का काफ़ी ज़्यादा जो माइंड है वो कंफ्यूज नज़र आता है कि वो आना भी चाहते हैं, नहीं भी आना चाहते, और जब वो आते हैं तो आपको भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये जो टाइम है 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक, ये जो टाइम होगा, इस टाइम में उस पर्सन की कंफ्यूजन में से पर्दा हटेगा। तो करंट फीलिंग्स अगर इनकी आपके साथ किसी भी तरह के कमिटमेंट को लेकर क्वेश्चन मार्क दिखाती हैं, तो अब अगले कुछ फ्यूचर एक्शंस इस पर्सन के आपके रिलेशन के लिए पॉजिटिव निकलने वाले हैं। वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट वीनस का बहुत मेजर रोल है लव लाइफ के अंदर। आप वीनस के मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। शुक्र ग्रह के बीज मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र भी होते हैं, आप उनका जाप कर सकते हो। आपको मंत्र मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करोगे गूगल या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा आपको रिलेटेड टू शुक्र ग्रह कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ जाके सर्च कर सकते हो। तो अगर आप
नॉर्मल मंत्र का जाप करते हो, जैसे ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आप डेली जाप करें। हो सके तो भोर के समय अगर आप करते हैं, डॉन टाइम जो होता है, अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज़ नहीं हुआ होता या सनराइज़ होने के वर्ज पे जब आप उठ जाते हो, तो फ्रेश होके अगर आप इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करते हो, इस इंटेंशन के साथ कि आपका और आपके पार्टनर का लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाला है, तो आप चेंजेस फील करोगे। जो लोग मंत्र जाप नहीं करना चाहते, सुबह उठ के उनको दिक्कत आती है अर्ली मॉर्निंग उठने में, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप उठते हो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि आप फ्रेश होके ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का वर्बली भी जाप करें 108 बार, और हो सके तो 13 जुलाई तक इस मंत्र को डेली आप कम से कम 21 बार अपने किसी नोटबुक में रेड, पिंक या ब्लू इस कलर के पेन से लिखना स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, रेड, पिंक, ब्लू, और अगर आप ग्रीन कलर का पेन भी यूज़ करते हो तब भी ठीक रहेगा। ब्लैक कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना, ना ही ब्राउन कलर। तो आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट अगर लंबे समय से कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तरह तरह की टेक्निक्स लगा ली हैं, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, यकीन मानिए गाइज़, 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक आपका मैनिफेस्टेशन पीक लेवल पर होगा। बस थोड़ा फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, फर्म बिलीफ चाहिए, और लास्ट में क्या करना है, लेट गो कर देना है डिवाइन के ऊपर कि हाँ, मेरा ये काम या ये मेरी इंटेंशन या मनोकामना पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी जी की पूजा आराधना इन दिनों में अगर आप करते हो, विष्णु लक्ष्मी जी की या केवल लक्ष्मी जी की आराधना करना, उनके डिवोशनल सॉन्ग्स को सुनना या जो भजन होते हैं, या अगर आप फास्ट रख सकते हो फ्राइडे वाले दिन तो फास्ट रखिए। और हो सके तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको डिवोशनल सॉन्ग्स का, लक्ष्मी चालीसा, श्री सुक्तम पाठ, इस तरह के जो आप पाठ करोगे या सुनोगे, आपका इससे ऑरा भी प्योरीफाई होगा, और आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं रिलेटेड टू लव एंड रिलेशनशिप्स, मैरिज नहीं हो रही, हाई चांसेस हैं इन दिनों में शादी या शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए सडन रिश्ता आएगा और सडनली रिश्ता पक्का हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ भी लव मैरिज होने के हाई चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप मन के अंदर डाउट लेकर चलोगे कि हमारी लाइफ तो ऐसी रहने वाली है, चाहे हम 10 वीडियो देख लें, चाहे हम पिछले 1 साल से वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आपकी लाइफ को कोई नहीं चेंज करेगा। भगवान आसमान से उतर के धरती पर आपकी लव लाइफ चेंज करने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग दिया है, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, एक्शंस करो, कर्म करो, घर से बाहर निकलो। पूजा पाठ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते, स्पिरिचुअल हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो किसी के लिए भी कोई ग्रज नहीं रखना, कोई जेलस वाला भाव नहीं रखना, क्योंकि कई लोगों को जब लव लाइफ में बिट्रेयल या चीटिंग मिलती है, उनका प्यार से विश्वास उड़ जाता है, वो दोबारा लव में आने से डरते हैं, किसी नए पर्सन को चांस देने से घबराते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन में उनको प्यार ऑफ़र कर भी रहा होता है तो मन में सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या वो वाकई मुझे प्यार करता है कि सिर्फ मेरे साथ वो टाइम पास के लिए जुड़ा है। तो इस तरह के विचारों को, जिसे हम नकारात्मक विचारधारा कहते हैं, उसको चेंज करिए। ये टाइम बहुत ग्रेट है गाइस, इस टाइम का फ़ायदा उठा जाइए। अगले आने वाले 3-4 महीने आपको सुकून भरे मिलेंगे। हो सके तो
गौ सेवा, जानवरों की सेवा, अगर आपके घर के आसपास गौशाला हो तो काऊ की सेवा करना, बफेलो की सेवा करना, ऑक्स मिल जाए उसकी सेवा करना, उनको उनका जो फॉडर है, उनका चारा, हरा चारा, वो आप उनको खिलाने जा सकते हो। नहीं तो उनको किसी भी तरह से आप हरे या पीले केले, बनानास, वो डालकर आ सकते हो। तो ये अगर आप करते रहते हो इन दिनों में तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बर्ड्स को फीड करते हो या कराते हो, उनका जो बर्ड का खाना होता है जिसे हम पल्सेस या लेंटिल्स बोलते हैं, वो डाल सकते हो, दालें डाल सकते हो, कुछ भी ऐसे ग्रेन्स जो बर्ड्स खाते हैं। इसको करने से क्या होगा कि आपका कार्मिक बैगेज इन दिनों में रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम आ रहा है लव लाइफ के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको मेहनत करना पड़े तो प्लीज़ अपने मेहनत के लिए लेज़ी मत होइए कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मैं और कुछ नहीं करने वाली। क्योंकि कुछ लोग कई बार इतने उपाय कर लेते हैं और उनको रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन वो ये नहीं सोचते क्या उन्होंने जब उपाय किए थे वो टाइम उनको फेवर कर रहा था, क्या उन्होंने जिसके लिए उपाय किए हैं वो पर्सन उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर है भी या नहीं, जिसके लिए आप इतना उपाय कर रहे हो, क्या किस्मत में वो पर्सन आपको लिखे हुए हैं या नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ना मैटर करते हैं। और मुझे पर्सनल भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो मुझसे कई तरह के सवाल करते हैं रीडिंग लेने से पहले कि हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा तभी हम कंसल्टेशन लेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि 100% कंसल्टेशन में आपको क्या चाहिए। कार्ड्स जो बताएंगे आपको वही हमें बताना पड़ता है। अगर आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी शादी उनसे नहीं हो सकती, दैट मीन्स देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर चैलेंजेस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। तो अगर मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहता है तो मैं सभी से ओपन होके यही बोलूँगी कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टैरो रीडर हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ, और भी बहुत मेरे सर्विसेज हैं। जब आप मुझे इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो मेरे ऑफिशियल हैंडल पे जाके डीएम करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को शुगर कोट नहीं करती रीडिंग्स के लिए, ना ही मेरा ये पर्पस है। जो आपके कार्ड्स में आता है, जो आपकी कुंडली बताती है कि आपके फ्यूचर में ये हो सकता है, चांसेस हैं, और अगर उपायों के माध्यम से उन चीज़ों को फेवर में लाया जा सकता है, अगर उसमें चांस है तब, और अगर वो लिखा ही नहीं है डेस्टिनी में, फिर तो दुनिया का कोई भी टैरो रीडर हो या बेस्ट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, कोई भी आपका मिलन नहीं करवा सकता। ठीक है, तो मन को हमेशा मजबूत रखें, होपफुल रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, खुश रहें और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो ये जो वीनस अपने खुद के घर में प्रवेश किए हैं, अपनी खुद की स्वयं की राशि वृषभ में, टॉरस में, बहुत लोगों की शादियां फिक्स हो जाएंगी। शादी से रिलेटेड अगर काफ़ी सालों से दिक्कत आ रही है, रिश्ता बहुत आता है लेकिन रिश्ते की बात सिर्फ पक्के होते होते रह जाती है, तो रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट का सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है उन राशि वालों के लिए जिनको मैं अभी बताऊंगी वो कौन सी राशियां हैं, जिनका नो कांटेक्ट भी ख़त्म होगा और उनका पर्सन चेंज होकर आएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी बता देती हूँ कि वो कैसा फील करेंगे। पहली बात तो जो शुक्र ग्रह हैं वो एक दूसरे में मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिलाएंगे, आपको आपके पार्टनर में और पार्टनर को आपके अंदर। आकर्षण का प्रतीक है, भोग विलास का कारक है, किसी भी तरह से हायर विजडम, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, जो बहुत ही टॉप लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी फेजेस होते हैं, प्रोसेस होता है, तो शुक्र उसको भी दिखाते हैं।
लग्जरीज़ को भी दिखाते हैं, रॉयल लाइफ को भी दिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुंदरता, ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी, कोई भी चीज़ आपको अंदर से कितना सेटिस्फाई करती है वो भी शुक्र दिखाते हैं। क्योंकि शुक्र का मतलब ही है जब हमें कोई चीज़ मिलती है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि शुक्र है मुझे वो चीज़ मिली। हम शुक्राना पे करते हैं भगवान का, ईश्वर का, उस यूनिवर्स का। तो हम क्यों पे करते हैं शुक्राना? क्योंकि हमें अंदर से इनर पीस मिलता है, हमारी सोल सेटिस्फाई होती है। तो कहीं ना कहीं सोल सेटिस्फैक्शन का भी कारक शुक्र ग्रह ही है। एक पुरुष की कुंडली में उसकी वाइफ का कारक शुक्र ग्रह है। एक पुरुष की कुंडली में उसकी महिला मित्र का कारक शुक्र है। लव रोमांस का कारक शुक्र है और फर्टिलिटी का कारक भी शुक्र ग्रह है। तो अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, अगर उसको कोई भी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड, कंसेप्शन में, कंसीव करने में दिक्कत आती है, या किसी भी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का हो वो भी कहीं ना कहीं शुक्र है। और मेल के लिए जो उनके स्पर्म काउंट है वो भी शुक्र से ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। मैंने आपको सिर्फ एक स्नैपशॉट या बहुत ही ब्रीफ आपको बताया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस टैरो पे रखना चाहती हूँ आप लोगों के कार्ड्स के ऊपर। क्योंकि कुंडली जो है वो बोलकर बताई नहीं जा सकती, कुंडली बहुत ही डीप एनालिसिस होता है और बर्थ चार्ट को देखना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पर्सन का आपको लेकर लव रोमांस चरम सीमा पर रहेगा। आपका भी कुछ लोगों के लिए न्यू लव ऑफर भी आ सकता है 18 जून 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक नए लोग आपको मिल सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ब्यूटी, मेकअप, कॉस्मेटिक्स, स्किन और ये जितना भी शानो शौकत, ग्लेम एंड ग्लैड्स है, ये सब शुक्र से देखा जाता है। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, डायमंड, बहुत कुछ। तो इन चीज़ों के प्रति भी कुछ लोगों का रुझान बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ गिफ्ट भी एक्सचेंज हो सकते हैं लव लाइफ के अंदर। आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हो। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातें भी आपके पार्टनर आपके साथ या आप उनके साथ कर सकते हो। एक दूसरे को लेकर कहीं ट्रैवल करना, किसी रेस्टोरेंट में डाइन आउट करना, लंच डेट पर जाना, आप या आपके पार्टनर शॉपिंग में भी इंडल्ज हो सकते हैं। आप लोगों को एक दूसरे के घर पे मैरिज को लेकर अगर कोई डर लग रहा था, रिस्क लेने से डर रहे थे, तो शायद रिस्क लेकर आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन के बारे में, अपने घर वालों के साथ कोई डीप डिस्कशन भी इन दिनों में कर सकते हो, क्योंकि ये आप नहीं, आपके प्लैनेट्स करवाएंगे। तो जिन लोगों की शादियों में डिले है या सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, या फिर ऑलरेडी आप सिंगल पेरेंट हो, आप शादी करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम रहेगा कि आप अपनी शादी का कोई प्रपोज़ल, अभी तक अगर नहीं आया तो आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली वो प्रपोज़ल आपको मिल भी सकता है और उसी प्रपोज़ल के साथ आपकी शादी भी पक्की हो सकती है, हाई चांसेस हैं। तो सारी चीज़ें ना अलग अलग लोगों के लिए, और हर एक से ये रीडिंग अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। तो किसी भी केस में आपको मन के अंदर डाउट नहीं लेकर आना कि सारी बातें जो बताई गई हैं वो आप ही के लिए, एक ही व्यूअर की एनर्जी है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोगों की एनर्जीज रीडिंग में वाइस एंड वर्सा आती है। तो खैर, अब मैं बात करूंगी आपके ज़ोडिएक साइन पर। तो वो कौन सी लकी राशियां हैं, वो कौन से सौभाग्यशाली राशियां हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है 18 जून से लेकर 13 जुलाई 2022 तक।
सबसे पहली राशि आई है टॉरस, वृषभ राशि। दूसरी राशि आई है जेमिनी, मिथुन राशि। तीसरी राशि लियो, बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, सिंह राशि। चौथी राशि वर्गो है, कन्या राशि। पांचवी राशि आई है लिब्रा, तुला राशि। सातवीं राशि आई है स्कॉर्पियो, जो कि वृश्चिक राशि है। तो ये जो मैंने राशियां बताई, इनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टॉरस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव रहेंगी राशियां। और इस राशि वाले लोगों का जो पार्टनर है, और अगर ये राशियां आपकी भी हैं, आप दोनों के जीवन में एक दूसरे को लेकर मन में कई बार आएगा कि मैं अपने प्यार को कन्फेस कर दूं। अगर किसी का कोई क्रश है, कोई सीक्रेट लव है, तो वो सरफेस पे आ सकता है। दबी हुई दिल की बात ज़बान पर आ सकती है। काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को लेकर मन मुटाव चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हे वायर हो गई हैं, ख़त्म होने की स्टेज पर रिलेशन आ गया, तो वो भी अचानक यू टर्न ले सकते हैं और वापस लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जैसे कोई मैजिक हो गया, कोई मिरेकल हो गया। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। इस टाइम को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है कि पहले तो अपनी लाइफ से अपने दिमाग के अंदर जो कचरा भर गया है, जो फालतू की बातें भर गई है, कोई थर्ड पार्टी है, बेशक हो, आपको ये नहीं सोचना। आपका एक अपना ऑरा है, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना एक वजूद है उनकी जीवन में। तो आपको बस ये सोचना है, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बने हो। आपका जो लव है एक दूसरे को लेकर एक सोलमेट रिलेशन बनाता है। आपको डिज़र्विंग लव ही अपनी लाइफ में मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो बेस्ट। यू आर लव मैग्नेट, यू आर मनी मैग्नेट, यू आर ब्यूटी मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। इस तरह के ना पॉजिटिव एफर्मेशंस आप डेली बोला करें। कभी भी दिन में तब बोला करें जब आप अकेले होते हैं, चाहे आप उस वक्त नहा रहे हैं, या उस वक्त आप पूजा करने जा रहे हैं, या रात को सोने जा रहे हैं, या सुबह उठते हैं जल्दी, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस तरह के वाइब्रेशंस को जब आप बोलते हो, तो उस फीलिंग को, उस इंटेंशन को अपने अंदर फील करें, एहसास लें उसका, उस फीलिंग में अपने आप को जिएं, क्योंकि फीलिंग ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट देती है लाइफ में। अगर आप किसी चीज़ को फील करोगे, वो चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट होगी। विजुलाइज करो, इमेजिन करो, विजन बोर्ड बनाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। और सबसे ज़्यादा आने वाले दिनों में, ऑलरेडी 18 जून चला गया है, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो माता लक्ष्मी की पूजा करें। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, नहीं कर सकते पूजा माता लक्ष्मी की, तो एटलीस्ट जो रोमांटिक कपल्स होते हैं उनके वॉलपेपर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उसको आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, सेट कर लो, या अपना कोई डीपी में हंसते हुए कपल्स, कडल करते हुए कपल्स, एक दूसरे को लव या किस करते हुए कपल्स, इस तरह के वॉलपेपर्स को देखकर इमेजिन करा करें कि आपका रिलेशन भी ऐसा ही बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, और आपका एक किया हुआ कमेंट मुझे रोज़ मोटिवेशन देता है कि मैं नए से नए टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती रहूं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक दे देना, उसके बाद कमेंट कर देना थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी मेरे सभी पुराने व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है अपना प्यार देने के लिए। इसी तरह चैनल के वीडियोस को देखा करें और गाइडेंस को लाइफ में फॉलो करते रहा करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।